बक्सर में जितने गरीब बच्चे हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो कूड़ा फेंकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते हैं, गंगा के घाट पे कूड़ा उठाते हैं, कई ऐसे बेचारे परिवार हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य था कि ऐसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। हाँ, बक्सर ज़िला में एक केसर चल रहा है जिसमें 1000 बच्चे पढ़ते हैं। फ्री शिक्षा हम लोग बच्चों को देते हैं। बक्सर का जो इतिहास है अयोध्या से पहले का है। ये अयोध्या से भी आगे हाँ, अयोध्या से पहले का है। बक्सर और बनारस में 2 ही जगह उत्तरायण गंगा जी बहती है। माँ गंगा का जो है उत्तरायणी केवल बनारस और बक्सर में ही है। ये आपका बक्सर का आज के समय में क्या स्थिति है? बक्सर का स्थिति सबसे जर्जर है। बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला हो गया है। बक्सर की स्थिति सबसे खराब है। लोगों ने यहाँ पे केवल बक्सर को लूटा है, खाली लूटा है। उस लूट से पैसे से घर दिल्ली, बॉम्बे, बनारस सब जगह घर मकान सेना इसलिए बनाए हैं कि बक्सर में जितने धार्मिक जगह है उसके उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रही है। एक नया आयाम दे रहे हैं बक्सर में। उसके द्वारा महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाएंगे, भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे, उसके लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ राज चौबे हैं जो महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के संयोजक हैं। बिहार के बक्सर में ये काम करते हैं। बिहार के बक्सर में घूम घूम करके गरीबों के लिए और जो पढ़ाई लिखाई करने से जो लोग पीछे छूट जाते हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। राज चौबे से आज जानेंगे कि बक्सर में ये क्यों कर रहे हैं और इनका फाउंडेशन आगे क्या करने वाला है। राज चौबे जी, आप लगातार बक्सर में घूम रहे हैं। आपका जो कह सकते हैं कि जो महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन है वो छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, वो कैसे मुख्य धारा में लौटे, इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। क्या रिस्पांस हो रहा है और कितना काम आप लोग कर रहे हैं? देखिए, महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन का जो उद्देश्य है ना जी, उसमें सबसे पहला मेरा उद्देश्य है कि बक्सर में जितने गरीब बच्चे हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो कूड़ा फेंकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते हैं, गंगा के घाट पे कूड़ा उठाते हैं, कई ऐसे बेचारे परिवार हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य था कि ऐसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। अपने फाउंडेशन के माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और हमको आज खुशी हो रही है कि बक्सर ज़िला में हमारा 4 सेंटर चल रहा है और एक सेंटर मेरा 61 में चल रहा है। बक्सर जिला में? हाँ, बक्सर ज़िला में एक 61 चल रहा है जिसमें 1000 बच्चे पढ़ते हैं। फ्री शिक्षा हम लोग बच्चों को देते हैं और उसमें संस्कार और संस्कृति का भी सिखाते हैं। अपना सनातन संस्कृति भी सिखाते हैं अपने बच्चों को कि संस्कार कैसा रहना चाहिए। अपने सनातन के बारे में बात भी सबको बताते हैं। नित्य जो है उन लोगों को कि आपको घर में भी कैसे रहना है, अपने माँ बाप से कैसे व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें आप लोग अपने फाउंडेशन के द्वारा सिखाते हैं? हाँ, सारे बच्चों को सिखाते हैं और संस्कृत भी पढ़ाते हैं। जो हमारी देवभूमि है, जो असली हिंदी तो हमारा है ही, लेकिन संस्कृत देव मेन भाषा है हमारा, उसको भी बच्चों को पढ़वाते हैं। ये बताइए कि बक्सर में और आप लोग, क्योंकि बक्सर की एक जो पहचान है, कहा जाता है कि अयोध्या का एक वो छोटा भाग है बक्सर, क्या कुछ इस तरीके के काम भी आप लोग सेवा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी कर रहे हैं? ये गलत बात बोल रहे हैं आप। ये छोटा नहीं है। बक्सर का जो इतिहास है अयोध्या से पहले का है। ये अयोध्या से भी आगे? हाँ, अयोध्या से पहले का है। महर्षि विश्वामित्र जो है ब्रह्म ऋषि थे जिन्होंने एक अलग लोक का कल्पना कर दिए थे बनाने का। वो ब्रह्म ऋषि का स्थान है। वहाँ भगवान राम का जो है कर्म भूमि रहा है। यहाँ पे भगवान बक्सर और यहाँ लंबे समय तक भगवान रहे हैं। 11 साल तक भगवान रहे हैं। यहाँ 84,000 ऋषि महर्षि तपस्या करते थे बक्सर में, जिनका साक्ष्य है। और एक बात और बता देते हैं कि बक्सर इसलिए इतना बड़ा पुण्य और धार्मिक जगह है कि बक्सर और बनारस में 2 ही जगह उत्तरायण गंगा जी बहती है। माँ गंगा का जो है उत्तरायणी केवल बनारस और बक्सर में ही है। और गंगा का भटा वो सबसे सुंदर जगह, मोक्ष की धरती है। 8वां जगह बक्सर है जहाँ प्रलय नहीं होगा, जो कहा गया है हमारे वेदों में। ये बक्सर भी है जो कि कहा गया है कि यहाँ मोक्ष नहीं है। बक्सर जो काशी, मथुरा, वृंदावन की तरह उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में क्या स्थिति है आपका बक्सर का? आज के समय में क्या स्थिति है? बक्सर का स्थिति सबसे जर्जर है। बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला हो गया है। बक्सर की स्थिति सबसे खराब है। बक्सर पिछड़ा हुआ जिला? हाँ, सबसे पिछड़ा हुआ है बक्सर। बताइए, इतना बड़ा पर्यटन का सबसे प्राचीन जगह, गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर जगह, उसको लोग क्या बना दिए हैं। यहाँ जितने लोग जीते, मंत्री बने, लोगों ने यहाँ पे केवल बक्सर को लूटा है,
खाली लूटा है। उस लूट से पैसे से घर दिल्ली, बॉम्बे, बनारस सब जगह घर मकान बक्सर बनाए। को सभी ने लूटा सबने लूटा और आप बक्सर को दे रहे हैं। हम बक्सर के लिए नया आयाम देने की प्रयास कर रहे हैं कि भगवान राम की महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें माता अहिल्या, हमारा पंचकोशी है जो पूरा दुनिया में जाना जाता है, उसको लोग दिखाया नहीं। जहां भगवान राम 5 जगह पे जाके लिट्टी जो चोखा हमारे यहाँ लगता है पंचकोशी जी, बक्सर में एक लगता है, एक बनारस लगता है, एक नासिक में लगता है और कहीं नहीं लगता है। ये हमारा बक्सर है इतना पुराना। आप बक्सर के इतिहास के बारे में, बहुत लोग बिहार के बारे में जानोगे तो नहीं बताएगा बक्सर किस लिए जाना जाता है। बक्सर है क्या? बक्सर गंगा में बस के सटा हुआ एक शहर है, इसलिए बक्सर को जाना जाता है। बक्सर इतना बड़ा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जगह है। भगवान अयोध्या से पुराना ऐतिहासिक जगह है बक्सर जी। बक्सर इतना ऐतिहासिक जगह है। बक्सर के लिए आप कुछ उस बक्सर में काम कर रहे हैं और विश्वामित्र सेना का निर्माण किए हैं वहाँ पे बक्सर के। विश्वामित्र सेना, हाँ। ये सेना क्या है? सेना इसलिए बनाए हैं कि बक्सर में जितने धार्मिक जगह है उसके उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रही है। एक नया आयाम दे रहे हैं बक्सर में। उसके द्वारा महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाएंगे, भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे, उसके लिए लड़ रहे हैं। इतना विशाल मंदिर बनाएंगे, जिस तरह से अयोध्या बनाया वैसा मंदिर बनेगा वहाँ पे। भगवान से सीधा, हाँ, भगवान से संबंध, उसका डायरेक्ट संबंध बक्सर का है। आप उस बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए, बक्सर को समृद्ध बनाने के लिए आप लगे। हाँ, पर्यटन दृष्टिकोण से उसका विकास हो, बक्सर का भी। एक दिन रात मेहनत। हाँ, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं और करेंगे। लोभ क्या है फिर? लोभ क्या है? लोभ कुछ नहीं है। बिना लोभ के आप काम? बिना लोभ का कोई लोभ नहीं है। मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कुछ नहीं है। बक्सर के लोगों को जगा रहे हैं। बक्सर के लोगों को जगा? हाँ, बक्सर के लोग सोए हुए थे। हाँ, बक्सर के लोग बेचारे एकदम उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि आपका ये संस्कृति है, इसके लिए खड़े होइए, लड़िए। किसी भी पार्टी और किसी भी नेता का गुलाम नहीं बनना है आपको। अपने सनातन, अपना धरोहर को लड़िए, धरोहर के लिए। ये लड़ाई है हमारी। चलिए, शुक्रिया। बक्सर को आप आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।